नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे कि आखिर राजनेताओं के रिटायर होने की क्या उम्र होती है। मोदी जी 75 वर्ष के होने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली मुझे लगता है शायद हो भी गए इस बार। उनका जो बर्थडे था 73rd या फिर 75th, आई डोंट नो, आई एम नॉट क्लियर कि बर्थडे उनका कौन सा था। लेकिन यहाँ पर बात ये कही जा रही है कि मोदी जी जो हैं वो आखिर कब रिटायर होंगे, ठीक है। तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा सवाल भी उठाए जा रहे हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि भाई क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कैसे आपके नेता जो है वो रिटायर होते हैं, उनकी मिनिमम आयु क्या रखी गई हो, क्या महत्वपूर्ण पक्ष हैं उसके। शुरू कर लेते हैं आज की क्लास की। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो हाल ही में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस इनके प्रमुख को एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके उन्होंने बोला कि भाई कब आपके जो मोदी जी हैं वो रिटायर होंगे। यहाँ पर कुछ प्रमुख बिंदु भी हैं इनके। देखिए यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने कहा क्या था, ये देख लेते हैं। तो बीजेपी जिस दिशा में देश और देश की राजनीति को ले जा रही है ये पूरे भारत के लिए हानिकारक है। अगर यही चलता रहा तो हमारा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और हमारा देश खत्म हो जाएगा। तो भाई आप लोग इस पर क्या कहना चाहते हो, आप अपनी राय अवश्य लिखिए कि जो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है क्या ये सही है या फिर ये गलत है। आगे आ जाते हैं। इस पत्र में केजरीवाल ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट तक के कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने लिखा कि वे देश में मौजूदा हालत से बहुत ज्यादा चिंतित हैं और भाजपा सरकार की नीतियों को देश के लिए हानिकारक मानते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। भाई अगर यही स्थिति जारी रही तो देश का लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। उनका कहना है कि जो ये लेटर है ये आम आदमी नागरिक की हैसियत से लिखा गया है। मैं कोई सीएम की हैसियत से नहीं लिख रहा हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ इस समय और आम नागरिक की हैसियत से मैं आपके सामने ये लेटर लिख रहा हूँ, ना कि एक राजनीतिक पार्टी के नेता के तौर पर। ठीक है, क्या है केजरीवाल के मोहन भगत से 5 सवाल जो इन्होंने पूछे थे भाई इसी से संबंधित। देखिए, दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ने पर यहाँ पर बोला गया था कि देश में नेताओं को लालच या फिर ईडी सीबीआई की धमकी दी जा रही है। तो उनका कहना है कि वो लोग, आप क्या कर रहे हो कि लोगों को अपने यहाँ पर शामिल करने के लिए, अपने दल में शामिल करने के लिए, बीजेपी में शामिल करने के लिए उनको दूसरी पार्टियों से तोड़ रहे हो। कैसे तोड़ रहे हो, उनके ऊपर या तो ईडी का छापा मरवा देते हो या फिर आप सीबीआई जांच करवा देते हो। तो इस वजह से लोग डर करके आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि हाल ही में आपके जो 3 नेता हैं, आप आम आदमी पार्टी के जो 3 नेता हैं वो बीजेपी में जाकर के मिल गए। ठीक है, दूसरी पार्टियों से तोड़ा जा रहा है और सरकारें गिराई जा रही हैं। क्या इस तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराना सही है? क्या आरएसएस को यह मंजूरी है? क्योंकि आपको पता होगा कि सीएम को, अभी दिल्ली सीएम जो थे वो कुछ टाइम तक अभी जेल में रह करके भी आए हैं। ठीक, भ्रष्ट नेताओं पर बीजेपी में शामिल होना, ये दूसरा प्रश्न था उनका कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह ने जिन नेताओं को भ्रष्टाचारी कहा था वे सभी नेता इस टाइम बीजेपी में शामिल हैं। क्या आरएसएस ने ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी और आपको यह सब देख करके क्या कष्ट नहीं हो रहा है कि आप जो बीजेपी गवर्नमेंट के बारे में लेकर इन्होंने बोला है कि बीजेपी में सभी गुंडा चल रहे हैं, गुंडागर्दी मची हुई है। ठीक है, बीजेपी को सही दिशा देने पर उन्होंने बोला कि यदि बीजेपी गलत राह पर जाए तो उसे सही राह पर लाया जाए, ये आरएसएस की जिम्मेदारी है और वो बीजेपी को सही रास्ते में लेकर के आए। आगे बोला कि आरएसएस और बीजेपी के संबंधों पर यहाँ पर बात कही है कि अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। इस बयान पर आरएसएस कार्यकर्ता आहत हुए थे और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ये भी हमें अवश्य बताएं। बीजेपी के 75 साल के रिटायरमेंट कानून पर यहाँ पर बात कही गई है कि 75 वर्ष की आयु के बाद बीजेपी नेताओं को रिटायर करने का कानून बना था। तो स्पेशली सिर्फ किसके लिए था, ये बीजेपी नेताओं के लिए था। अब ये बात यहाँ पर सुनना आपके इंपॉर्टेंट है, काम की हो जाती है। इसके तहत अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जैसे जो नेता थे उनको रिटायर कर दिया गया था क्योंकि वो 75 वर्ष के हो गए थे। क्या अब इस कानून का पालन नहीं होगा? क्योंकि पीएम मोदी पर ये लागू होना चाहिए और उनको भी अब रिटायर किया जाना चाहिए। देश को इन मुद्दों पर उनकी राय की आवश्यकता है क्योंकि पीएम मोदी अभी तक रिटायर नहीं हुए हैं। चलो आगे आ जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है और इसकी स्थापना केशव बालाराम हेडगेवार ने की थी। 26 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन इसकी स्थापना की गई थी और इसका लक्ष्य था भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। यही है आपका आरएसएस। 3 बार लगा है प्रतिबंध। तो राष्ट्रपति महात्मा गांधी की हत्या को संघ से जोड़ करके देखा गया था कि इन्होंने ही इनकी हत्या करवाई थी। संघ के दूसरे सर संघ संचालक हैं गुरु गोलवलकर को यहाँ पर बंदी बनाया गया था, लेकिन 18 महीने के बाद संघ से प्रतिबंध हटा दिया गया। ठीक है, दूसरी बार यहाँ पर आपातकाल के दौरान लगा था 1975 से 1977 तक।
ये जो आरएसएस है इसको बैन करके रखा गया था। तीसरी बार 6 महीने के लिए 1992 में दिसंबर में लगा था, जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी उस दौरान। तो ये आप देख रहे हो जो डिमोलिश किए जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की जो बात की जा रही है, वो जो मानसिकता है वो आरएसएस से ही भारत में आ रही है। खैर, लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पूर्वी मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मनोहर भागवत दास जी को पत्र लिखा है? अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, कुमारी मायावती या फिर वसुंधरा राजे? तो आप सभी मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।